साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं फर्स्ट लेवल के लिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र विषय के लिए। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 1 देखें। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो एक अच्छे शिक्षक की क्वालिटीज़ क्या होती है? विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, अच्छा संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना, उपयुक्त सभी क्या है एक अच्छे शिक्षक की क्वालिटीज़ है। जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे कहते हैं अधिगम का धनात्मक आंतरण जो है कहते हैं। जब एक क्षेत्र से सीखा हुआ ज्ञान दूसरे क्षेत्र में उसका हम प्रयोग कर पाते हैं। एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है तो यह तरीका उपयुक्त नहीं है। समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विद के लिए, प्रदर्शन के लिए, प्रश्नोत्तर के लिए तो बाल केंद्रित उपागम प्रयोग कर रहा है एक शिक्षक, तो ये प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं है। एक अच्छा विद्यालय वह है जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है, जहाँ प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करें व बिना एक दूसरे के सहयोग से वैयक्तिक रूप से सीखें, जो बालक के सामाजिक स्थिरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए, जो आदर्श उत्तरों को याद करने पर जोर दे। तो एक अच्छा विद्यालय वह है जो बालक के सामाजिक स्थिरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए। व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से संबंधित है तो संवेगात्मक पहलू किससे संबंधित होता है? ये जो है किस पक्ष से, ये हमको बताना है। संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्ष। तो यह जो है सीखने के भावात्मक पक्ष से संबंधित है। किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादित किया है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निचली कक्षाओं को पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। किस चीज़ की प्राथमिकता देनी चाहिए? तो निचली कक्षाओं में पढ़ाने समय शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए? व्याख्यान विधि का और दत्त कार्य का, कहानी विधि का, कहानी कथन को, समूह चर्चा को। तो इसमें से हमें ध्यान देना चाहिए कहानी कथन को। इससे क्या होता है बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षाओं में जब कहानी का नाम सुनते हैं बच्चे कि कहानी के माध्यम से, तो उनके अंदर रोमांच गुड़ आ जाता है और सीखने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, क्योंकि कहानी को बच्चे बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है? अक्षर व शब्द अभिज्ञान में कठिनाई, पठन गति व प्रवाह में कठिनाई, शब्दों व विचारों को समझने में कठिनाई, स्पेलिंग निरंतरता में कठिनाई। तो पठन गति व प्रवाह में कठिनाई। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, तो सुनहरी अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। वह विशेषता जो सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, तो आमने सामने अंतःक्रिया, व्यक्तिगत जवाबदेही, कार्यों पर जोर, शिक्षक केंद्रित। तो वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति में किसी सीमा में नहीं है, तो शिक्षक केंद्रित यह सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। बाकी आमने सामने अंतःक्रिया, व्यक्तिगत जवाबदेही, कार्यों पर जोर, तो ये जो है सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम हमें बताना है। तो संवेदनात्मक गामक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल। तो बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? समानता की भावना का विकास, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना। तो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्रियात्मक गतिविधि, भावात्मक व्यवहार, संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया। तो चिंतन अनिवार्य रूप से मनोगतिक प्रक्रिया है। तो चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? एक मनोगतिक प्रक्रिया है।
मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया है तो किसने दिया है? कर्ट लेविन ने दिया है। पद संवेगात्मक यानी पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? तो किशोरावस्था से अधिक जुड़ा हुआ है। वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है या शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है? यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है। इसमें रुचि, आवृत्ति, पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। तो यही जो है हमारा गलत कथन हो जाएगा कि रुचि, आवृत्ति, पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदात्मक भावनाएं, यह सब जब लक्षण बदलते रहते हैं, जब मनुष्य में विकास होता है, बालक में धीरे धीरे वो जब शारीरिक विकास होगा तो फिर मानसिक विकास होगा, तो उसकी पसंद नापसंद की चीज़ें बदलती रहती हैं। निम्न में से कौन रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण है? उपयुक्त उपकरण नहीं है। तो उपयुक्त उपकरण नहीं है कौन? दत्तकार, मौखिक प्रश्न, अवधि परीक्षा, प्रश्न व खेल। तो दत्तकार जो है रचनात्मक आकलन का उपयुक्त उपकरण नहीं है। विज्ञान में मूल्यांकन, तो विज्ञान में मूल्यांकन कैसे होगा? सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए, तो इस तरीके से विज्ञान मूल्यांकन होगा। बाकी पूर्णतया वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पीय परीक्षण होना चाहिए। विद्यार्थियों के क्रियाकलाप के अंत में होना चाहिए। केवल विषय व प्रत्ययों को शामिल करें तथा प्रक्रियाओं को आवृत्तियों पर छोड़ दें। तो ये सब नहीं सही है, सी विकल्प सही है। बुद्धि समावेश करती है। बुद्धि समावेश करती है किसका? अपसारी चिंतन का। अपसारी ज़्यादातर बहुत सारे आयामों को सोचती है, तो इसलिए अपसारी चिंतन इसमें सही हो जाएगा। दुर्बलीकरण बाधा है, तो कार्यात्मक स्तर जो है दुर्बलीकरण उसमें बाधा है कार्यात्मक स्तर पर। सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है? सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं। सृजनात्मकता में लचीलापन होता है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक प्रत्यय है। सृजनात्मकता में अहम का समावेश होता है। तो सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं। एक सिद्धांत के रूप में निर्मितिवाद है, तो एक सिद्धांत के रूप में निर्मितिवाद क्या है? अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करना, अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है, सूचनाओं को रटने तथा प्रत्यास्मरण द्वारा परीक्षण पर जोर देता है, शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जोर देता है। तो अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। तत्परता के अधिकतर तत्व बहुत बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते। अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए धकेलते हैं और शिक्षक विद्यार्थियों के बाह्य व्यवहार का निर्णय करने में कमज़ोर होते हैं। तो अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। इरफान खिलौने तोड़ता है तो उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? उसकी जिज्ञास प्रकृति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। एक शिक्षण विधि में 2 या अधिक शिक्षक सहयोगपूर्ण विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। यह विधि है, तो यह टोली शिक्षण विधि है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल जाना है, निम्न में से किससे संबंधित है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का प्रेरक है? तो यह जो है आंतरिक प्रेरक है। हम में से कुछ जो लंबे हैं, कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं, कुछ जो काले हैं, कुछ जो मजबूत हैं तथा कुछ कमज़ोर हैं। यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि व लैंगिक विभिन्नता पर, बुद्धि व प्रजात विभिन्नता पर, वैयक्तिक विभिन्नता पर, वैयक्तिक प्रगतिशीलता पर। तो वैयक्तिक विभिन्नता पर से संबंधित है। संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं, तो कमज़ोर अधिगमकर्ताओं के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, साधारण बालकों के लिए। तो यह जो है प्रतिभाशाली बालकों के लिए
संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन हमें बताना है। ज्ञान व अनुभवों की यथेष्टता, यथेष्ट प्रेरणा, यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन, कम बुद्धि व ज्ञान। तो चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में जो गलत है कम बुद्धि व ज्ञान, बाकी ज्ञान व अनुभवों की यथेष्टता, यथेष्ट प्रेरणा, यथेष्ट स्वतंत्र व लचीलापन ये सही है। तो ये रहा साथियों हमारा जो है फर्स्ट लेवल के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखते रहिए, सुनते रहिए, जुड़िए और हम लोगों की सीखने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। धन्यवाद। जय हिंद।